वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एनवीएस का एएसओ का अपॉइंटमेंट लेटर सभी का आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जो एज ए एएसओ एनवीएस में सेलेक्ट हुए हैं, आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल भी, ठीक है। तो मैं एक बार देख लूँगा, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर एक बार एएसओ के जो सिलेक्टेड हैं कैंडिडेट्स, उनसे एक बार कहीं ना कहीं उनका एक अलग से ग्रुप बना दो, ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग में जो काफ़ी आसानी हो जाएगी। हालांकि उस स्टूडेंट ने मुझे एक अटेस्टेशन फॉर्म शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिक से जो डिटेल्स है अटेस्टेशन फॉर्म की वो मैं बता देता हूँ। बाकी ज्वाइनिंग रिलेटेड भी जो अपडेट्स रहेंगी वो भी मैं आप सभी को अभी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से पहले इसको अच्छे से अटेस्टेशन फॉर्म देख लो कि इसमें क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो पहली चीज़, इस अटेस्टेशन फॉर्म को अच्छे से आपको भरना है, और इसके बाद जैसे ही पूरा भरे आएगा आपको सिग्नेचर वगैरह करेक्टर में मेडिकल वगैरह वो सब करवा के इसकी एक और एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो आपको करानी होगी, क्योंकि 2 कॉपी जो है वो आप सभी की सबमिट होंगे। फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ जो आपको स्पेस दिया गया, यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अपनी पेस्ट करनी है, ठीक है। अब नीचे फटाफट से आ जाते हैं। तो हालांकि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये बाकी सबके तरीके, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, और ब्लैक पेन का आपको यूज करना है। कहीं पर भी आपको ब्लू और या जेल पेन का यूज मत करें, ब्लैक पेन का यूज करो। यहाँ पे सरनेम लिखना है, यहाँ पे नेम लिखना है। ध्यान रखें, कई लोग यहाँ नेम लिख देते हैं, देख नहीं पाते, यहाँ सरनेम कर देते, तो यहाँ पे सरनेम करना है, यहाँ नेम करना है। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस पूरा आपको लिखना है, फिर आपको अपना होम एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग बाहर तैयारी करते हैं, जिसके कारण से वो अपना करस्पॉन्डेंस के फॉर्म में डाल देते हैं। तो अगर जिनका सेम है तो यहाँ पे सेम भर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। फिर इसके बाद आपको दिया गया है कि भाई अगर आप बांग्लादेश पाकिस्तान अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो कर दो, ठीक है। फिर बाद नीचे आ जाओ चौथे नंबर पे, तो पर्टिकुलर्स ऑफ विच पीरियड रेसिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप 1 साल से ज़्यादा अगर आप कहीं पर भी रहे हो तो यहाँ पे आपको बेसिक से डिटेल्स देने की, भाई इतने से इतने साल मैं यहाँ पे था, इतने साल, 1 साल से ज़्यादा में आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिमार्क में तो आप चाहो तो किस लिए आप यहाँ पे रहे हो लिख सकते हो, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर आपके नीचे आ जाओगे कि भाई बाकी जो आपके फैमिली पर्सन उनकी डिटेल्स देनी। जैसे यहाँ पे फादर हो गया तो फादर का नाम, नेटिव, ऑक्यूपेशन, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट होम, ठीक है। मदर का यहाँ पे आपको लिखना है। फिर वाइफ या हस्बैंड, अगर भाई वाइफ या हस्बैंड, गर्ल्स के लिए क्या है हस्बैंड, और बॉयज़ के लिए वाइफ। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना, यहाँ पे नो लिख देना, एक ही जगह नो लिख देना, और सब में रखने की जरूरत नहीं है, डेड डेस कर देना। ब्रदर में आपको लिख देना कि भाई ब्रदर जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है, क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स आपको देनी है। सिस्टर्स में आपको देना है, ठीक है। फिर नीचे लिखा गया है कि भाई आपका जो भी सन या डॉटर्स अगर कोई है या फॉरेन कंट्री या कहीं स्टडी कर रहा है तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है। तो भाई अगर नहीं है तो भाई यहाँ पे नो करना है, ठीक है। अब नेशनलिटी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, प्रेजेंट एज लिखनी है, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, और ये तीनों जो चीज़ें आपकी काउंट होंगी, आपकी मेट्रिकुलेशन से काउंट होगी। एक चीज़ ध्यान रखें, कई लोग क्या होते हैं कि भाई किसी का आधार कार्ड में कुछ गलत हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी 10th की मार्कशीट से, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो उससे आपकी काउंट होगी, क्योंकि उसी से सारी चीज़ आपकी चेक करी जाती है और यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि भाई एज एट मेट्रिकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेट्रिकुलेशन के हिसाब से आपको जो है उस टाइम पे, जैसे मान लो कि मैंने 2010 में आपका किया हुआ था 10th, तो मेरी 2010 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने होगी, 14 साल। तो ये आपकी मेट्रिकुलेशन की एज लिखनी है, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखनी है, और ये डेट ऑफ बर्थ, ये प्रेजेंट एज जो होगी वो इसी के अकॉर्डिंगली आपकी होगी। जैसे अभी मैं हो गया हूँ 25 साल का, तो यहाँ पे 25 साल हो गए, यहाँ 14 साल, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है कि भाई कहाँ पे, मतलब आप कहाँ पे पैदा हुए थे, सॉरी, ठीक है। फिर आपका क्या है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपका लिखा गया है कि फादर का जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो है। फिर रिलीजन में आपको जो भी आपको हिंदू जो भी आपको भरना हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो SC ST अगर आपका कोई है, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। फिर आपका नीचे आओगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लिखनी। अब यहाँ पे क्या है कि 15 साल के बाद से आपका जो भी एजुकेशनल जो आपने ली है वो लिखना है। अब 15 साल के बाद अगर आप कह रहे हो तो कुछ लोग सोचते हैं यार 10th मेंशन नहीं करना है, तो होता क्या है कि यहाँ पे 10th भी मेंशन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स उसमें अकॉर्डिंगली 15 के ऊपर जो है वो आपका 10th होना चाहिए, जिसके कारण से आप लोग को 10th भी यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पे 10th करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, या अगर कोई 1 साल से ऊपर कुछ भी आपने डिप्लोमा किया उसको भी आपको मेंशन करना है। या अगर आप कहीं पर भी पोस्टेड हो 11th में, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि भाई इतने से इतने यहाँ पोस्टेड थे, ये डिजिग्नेशन था, फुल नेम और एम्प्लॉयर आपका क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद नीचे आ जाते हैं कि भाई क्या आप अरेस्ट हुए, नहीं, फिर आपका नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ों में आपको नहीं 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 करना है। अब यहाँ पे ये पता नहीं क्या आ गया यार, इधर आ जा, हाँ ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये इतना आपको बेसिक सा नहीं नहीं करना है। अब इसके बाद फटाफट से आ जाते हैं, ये क्या यार, हाँ ठीक है।
आ गया आपका। और इसके बाद फटाफट से नीचे आ जाते तो ये देख लीजिएगा जो जो चीज़ें नई नई करनी है, ठीक है। कुछ भी गलती से यस मत करिएगा, एक बार अच्छे से फॉर्म चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको उन 2 पर्सनस के नाम भरने होते हैं जो आपके रिलेटिव नहीं है, ठीक है, मोहल्ले में जो आपको पर्टिकुलर जानते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, उनके नाम और यहाँ पे उनके नाम होंगे और यहाँ पे उनका जो है नंबर वगैरह जो है वो लिखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि भाई जब एलआईयू वगैरह से आपका इन्वेस्टिगेशन या पुलिस से, सॉरी इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन कई बार होता है, तो कई बार इनसे पूछ लिया जाता है। हालांकि वैसे हमेशा नहीं होता है, लेकिन 1-2 बार पूछ लिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे भरवाया जाता है। फिर आपका यहाँ पे सिग्नेचर हो गई, डेट हो गई और आपकी प्लेस हो गई। तो ये 3 चीज़ें आपको भरनी। फिर आपका आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो कि आपको पूरा फिल करना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो भी ऑफिस यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई सर्टिफिकेट जो है वो आपको किससे जनरेट कराना होगा, या तो गेस्टेड ऑफिसर होंगे, सेंट्रल या स्टेट का कर सकता है, नहीं तो एमएलए एमपी से आप करवा सकते हो। पार्षदी वगैरह से मत कराएगा, या तो एसडीओ वगैरह से करा सकते हो, ठीक है, या तो आप तहसीलदार या एसीएम से भी करवा सकते हो। प्रिंसिपल, हेड मास्टर, अब तक रखना है स्कूल, मतलब 12th का कोई भी गवर्नमेंट स्कूल अगर कोई है तो 12th तक का जो प्रिंसिपल होगा उससे करवा सकते हो। नहीं तो आपका जो हेड मास्टर होते हैं उनसे भी आप चाहो तो करवा सकते हो, बीडीओ से करवा सकते हो, पोस्ट मास्टर से भी करवा सकते हो, नहीं तो पंचायत इंस्पेक्टर से भी करवा सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस आप सभी के पास दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है कि भाई सर्टिफाइड दैट आई, तो यहाँ पे आपको नाम भरना है, सन और डॉटर ऑफ श्री, यहाँ पे आपको पापा का नाम भरना है, फॉर द लास्ट। अब ये क्या होता है, ये लिखता है आपका जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो साइन कर रहा है, तो यहाँ पे जो कॉलम है वो आप छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, वो खुद ही अपने हिसाब से भरेंगे, ठीक है, आपको नहीं भरना है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, डेट ऑफ प्लेस। और जब वो सिग्नेचर कर रहे हो तो उनसे कह दो कि सर यहाँ पे लिख दो, नहीं तो ध्यान भी नहीं दिलाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको स्टेटस और वो पूरा कर लेना है। फिर आ जाओ कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आपका होगा, तो यहाँ पे आपको नेम, एज और ये सारी चीज़ें भरनी है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह कर लेने हैं और बाकी जो डिटेल्स है वो भी देख लेना। हाँ, लास्ट वैक्सीनेशन कब हुआ तो यहाँ पे लिख देना भैया कोविड का हुआ था और हमने डोज वगैरह सब कुछ लिए हुए थे, आप चिंता ना करो। फिर आप आपको जो फैमिली का जो है, फादर की एज, मदर की एज और कैसा क्या मतलब अभी वो है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक भरनी है। सिग्नेचर करना हो, यहाँ पे आपको ये पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका जो भी सिविल सर्जन होगा या सीएमओ होगा, यहाँ पे आपको पूरा लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको लिखा होगा। फिर आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई कौन जो है सर्टिफाई कर रहा है, सिविल सर्जन या सीएमओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा होगा, यहाँ पे पूरा आपको पूरा भरना है, पूरा फिल करना है अच्छे से। हालांकि कुछ जगह पे यहाँ पे फोटो वगैरह रहती है, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं दी गई है, तो इसको अच्छे से पूरा फिल करना है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये डिक्लेरेशन आपका दिया गया है। और स्पेशली इंस्टाग्राम पर अगर पूछ लिया करिए, इंस्टाग्राम पर मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ जो भी नए कैंडिडेट्स रहते हैं, तो भैया ध्यान रखा करो। और डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया, इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर ओथ ऑफ एलिगेंस से लेना है, ठीक है, ये आपको जब भरोगे ना, फिर जब ज्वाइनिंग होगी तो ओथ ऑफ एलिगेंस में आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल हाथ रख के उस पर, ठीक है। डिटेल्स ऑफ फैमिली, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। तो इतना ही सब आपको पूरा करना है। बाकी इसके अलावा विलिंगनेस सर्टिफिकेट किस तरीके से पूरा टाइप करना है, किस तरीके से ज्वाइन करना है, वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं आप सभी की ज्वाइनिंग आ चुकी होगी, जरूर देख लिया करें, कई बार किसी भी फेज में ऐसा हो जाता है, ठीक है। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लेना। और अगर आपको इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वो यार जो साइड में बटन उसको ऑल पे कर देना, ओके।